देखिए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, इसके बाद 3 नंबर देखेंगे। और एक कह रहा निम्न आकृति में त्रिभुज ODC सिमिलर है त्रिभुज OBA से। तो कह रहा कोण BOC बराबर 125, कोण CDO 70 है। तो कोण DOC DCO और OAB ज्ञात कीजिए। 3 कोण हमको निकालने हैं, 2 दिए हुए हैं। आइए देखते हैं। देखिए इसका फिगर कैसे बना हुआ है, देखिए इसका फिगर कैसे बना हुआ है। हम एक क्वेश्चन में बना के दे दिया है फिगर, इसमें कैसे बना हुआ है। देखिए इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। इसके नाम को बोला गया है D, इसके नाम को बोला गया है क्या C, इसको बोल दिया गया है A, इसको बोल दिया गया है क्या B बोल दिया गया है। ये बोल दिया गया है O, ये हमको कोण दिया है कितना 125 डिग्री, और ये कोण हमको कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया। क्या दिया हुआ है 70। क्या क्या हमको इसमें दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है। कह रहा त्रिभुज, त्रिभुज जो है ODC ये सिमिलर है त्रिभुज किसके OBA के, OBA के कह रहे तो सिमिलर है। और क्या दिया है हमको, और हमको दिया है कोण BOC बराबर 125 डिग्री, और हमको कोण क्या दिया हुआ है, हमको दिया है CDO, ये कितना दिया हमको 70 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है। ज्ञात क्या फिर हमको करना है, इसमें ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है हमको, देखिए ज्ञात करना है एंगल DOC, ये ज्ञात करना है, ज्ञात करना है DCO, ये हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमको कौन एंगल OAB, ये हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले इस सवाल को हम हवा में लगाएंगे, फिर वो इस पे बोर्ड पर लगाएंगे। आइए देखते हैं। हमसे पूछ रहा है DOC, क्या पूछ रहा हमसे DO, और क्या पूछ रहा C। अरे ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 125 घटाएंगे तो क्या ये एंगल नहीं आ जाएगा, बस हो गया, एक निकल आया थोड़ा, निकल आएगा। 180 पूरा होता है जब हम इसमें से 180 में से इधर का 125 हटा देंगे तो हमारा इधर का आंसर आ जाएगा, एक हो गई। दूसरा कौन सा बोल रहा है DCO, DCO जब ये पता हो चुका होगा, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना, जब उसमें 180 में से ये कोण जोड़ के हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये कोण निकल आएगा, नहीं आ जाएगा, ये हो गया। इसके बाद OAB, OA और कौन B। तो भाई जब ये त्रिभुज कह रहा है कॉन्ग्रेंट है, ओ सॉरी सिमिलर है, समरूप है, तो इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, तो जितना ये होगा उतना ये आ जाएगा, इसके संगत ये पड़ेगा आपका, समझ रहे। तो आइए अब हम निकाल के तुमको दिखा देते हैं क्या क्या पड़ेंगे। कुछ नहीं, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, 180 बराबर कर दो, देखो ना सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे DOC, जो को हम निकालना है पहला कोण, क्या लिखेंगे DOC प्लस कितना, क्या लिखेंगे हम इसमें BO और कौन सा C, या C या आपको दे सकते हैं क्या, ये आपको दिया है ना, ये कौन सा दिया है BOC, BO और कौन C, तो BOC बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमको निकालना है DOC, और ये हमको दिया हुआ कितना दिया हुआ हमको 125 बराबर 180, एंगल DOC बराबर आएगा 180 माइनस कितना 125, घटा दोगे कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री, और पहला मान निकल आया। ये कितना आ गया, ये अब हमने पता कर लिया कितना आ गया है 55 डिग्री आ गया। इसके बाद के DCO के लिए क्या करिए, आप इस त्रिभुज में लगा दीजिए, त्रिभुज किसमें
ओ और सी में, इसमें डी ओ सी। कौन सा, ये ले लीजिए कौन सा, सी या डी और कौन सा ओ, सी डी ओ प्लस, और कौन कौन सा, ये भी निकाले डी ओ सी, ये भी निकाला, कौन ले लीजिए डी ओ सी प्लस, ये देखो हमको निकालना है, देखो इसको क्या निकालना है, डी सी ओ, डी सी ओ, तो लिखेंगे डी और सी ओ कितना लिखेंगे, वो बराबर कितना होगा 180 डिग्री। सी डी ओ कितना है, सी डी ओ 70 दिया, प्लस डी ओ सी कितना है, डी ओ सी कितना है 55, और ये हमको डी सी ओ क्या करना है, निकालना है, बराबर कितना 180। देखिए ना, ये जोड़ लो 0.5 और कितना 7 5 कितना 12, तो 125 ही आ गया, प्लस एंगल डी सी ओ बराबर कितना 180, और कुछ नहीं आएगा। देखिए 155 ही बचेगा, 55 ही आ जाएगा, ये 55 आया, ये आपका 55 है, ये 55 आ गया, और कितना आ गया, ये तो 70 दिया ही था। अब आपसे कौन सा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये भी 55 आ जाएगा, जब क्या आता है 55 आएगा। देखिए अब हम करेंगे नहीं, जरा आप लोग एक लाइन लिख लेना है ना। देखिए इसके बाद हमको देखिए ये एंगल निकालना है, तो इसके लिए आप करेंगे ये जो आपको गिवन है, आप देखना है कि त्रिभुज, सिंस त्रिभुज ओ डी सी सिमिलर है त्रिभुज ओ बी ए के, इसलिए इसके संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इसलिए कोण जो आपका डी सी ओ है ये बराबर किसके हो जाएगा, ओ ए बी के, बी ए ओ के, और आपका ये एंगल क्या होगा, जो ये 55 आया है वो भी 55 ही होगा। लिख लेंगे ना, कर लेंगे। तो क्या ये बोल रहा है, कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम त्रिभुज कैसा बना लेंगे, एक त्रिभुज हमने बना लिया पी क्यू और क्या बना लिया हमने आर। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि भुजाओं पी आर भुजा कहां मिलेगी हमको, पी आर ये मिलेगी पी आर, और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस, यानी पी आर पर बोल रहा है एस, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी, यानी क्यू आर तो हमको ये मिलेगी, इस पर कोई बिंदु कहीं क्या है बोला, टी है, इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है, कोण कह रहे जो P है वो बराबर है कोण RTS के, RT और किसके है S के, तो आपको मिलाना पड़ेगा, ये कोण कह रहे हैं, इस कोण के क्या कह रहे हैं, ये बराबर है RPQ, RP और कौन Q, और बोल रहा है त्रिभुज RTS सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है इसमें, सिमिलर। क्या हमको दिया है इसमें, दिया क्या हमको दिया है कि कोण जो P है वो कोण बराबर है किसके, RTS, केवल इतनी बात हमको इसमें दी, और तो कुछ दिया नहीं, लेकिन प्रूफ करना बहुत आसान है, बहुत टेस्टी सवाल है, बहुत मजा आ रहा है। ये लोग सब खेल दिया रहे हैं आजकल, मन सबसे बहुत गुस्सा हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा है, 2 दिन 3 दिन बता रहे, उसके बाद अभी चल रहा है, और जैसे देखो रुके हैं ये रुका रही है भी, और जैसे नहीं पढ़ा भी तो चलाएंगे, देखो ना भैया। देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज आर, कह रहा त्रिभुज आर पी क्यू जो है वो सिमिलर होगा त्रिभुज किसके, आर टी एस के, ये प्रूफ करके हमको इसमें दिखाना। देखिए उपपत्ति में देखिए, बस समझो हो गया, बहुत टेस्टी सवाल। देखिए लगा दो दोनों, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज किसमें, त्रिभुज किसमें आर टी एस में, इसमें लगा दो। एक ये कोण P जो है वो किसके बराबर है, RTS के, RTS के दिया हुआ है, दिया
एक तो आप इस बड़े वाले त्रिभुज में लगा रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज में इस बड़े वाले को प्रूव कर रहे हैं, और किसको हम प्रूव कर रहे हैं, और इस छोटे वाले को प्रूव कर रहे हैं। जब आप छोटा लेंगे तो ये कोण, जब आप बड़ा लेंगे तो उसका भी ये कोण तो दोनों में पड़ रहा है। इसका मतलब कोण जो R है वो बराबर कोण R के होगा, उभयनिष्ठ है। ये तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है ये, उभयनिष्ठ है। और अगर जो दो कोण आपस में बराबर मिल जाए तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। इसलिए त्रिभुज RPQ जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके, RTS के। कैसे हो गया, एंगल कसौटी से हो गया, और यही अपन को प्रूव करना था। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। और ये कह रहा है निम्न आकृति में क्या दिया हुआ है, एक आकृति बनी हुई है, बना लेते हैं हम आकृति। देखिए इस तरीके से एक आकृति इसने बना के दी है, ये दिया हुआ है, फिर इसको इससे मिला दिया है, इसको इससे मिला दिया है, इनको आपस में मिला दिया है, और ये दिया हुआ है ABC, और ये हमको दिया है D, और ये हमको दिया है क्या, E दिया हुआ, ये दे दिया। अच्छा, तो कह रहा है निम्न आकृति में यदि त्रिभुज ABE कह रहा है सर्वांगसम है, सिमिलर नहीं है। क्या है ये, सर्वांगसम। अगर सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके सारे अंग आपस में क्या होंगे, बराबर। सारे कोण तो बराबर होंगे ही, प्लस सारी साइड भी क्या होंगी इसकी, बराबर होंगी। याद रखिए इस बात को। और किसके है ये, त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ACD के। तो कह रहा है तो दर्शाइए, यानी प्रूव करिए त्रिभुज ADE जो है वो सिमिलर होगा त्रिभुज किसके, ABC। आइए हम देखते हैं कहाँ है, कैसे करें। हमको सबसे पहले सिमिलर देखें कौन सा दिया है, तो ABE ये वाला त्रिभुज दिया हुआ है सिमिलर, ये वाला त्रिभुज दिया हुआ है। किसके दिया हुआ है ये, ACD, यानी इस वाले के क्या दिया है हमको, सिमिलर दिया हुआ है। इसके इसी के तो दिया हुआ है सिमिलर, बोलो भैया। ये जो हमने ये बनाया, ये जो कतली बनी हुई, ये वाली कतली, और जो इधर की कतली है ना, ये अगर इनको अलग से आप देखें तो एक इधर की ओर ऐसे बनी हुई है, और अगर आप इधर देखेंगे तो एक ऐसे बनाया गया है। बनाया गया नहीं बनाया गया ऐसे। और जो इसका ये है, ये A है, ये E है, AE, और ये क्या है इसका, B है। इधर की बात करेंगे तो ये A है, और ये क्या है, D है, और ये क्या है इसका, C है। ये दोनों कतलियां जो हैं वो क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम। इसका मतलब ये एंगल तो एंगल आपस में बराबर ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। इसका ये एंगल भी क्या होगा, बराबर। इसका ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। और इनकी ये साइड इस साइड के, है ना, ये साइड इस साइड के, मतलब साइडें भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, हमको क्या करना है, किसमें लेना है, ADE। क्या लेना है, ADE। मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज मिला हमको, ये वाला त्रिभुज, ये, और कह रहा है त्रिभुज ABC का मतलब है पूरा बड़ा त्रिभुज, यानी एक छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के कैसे है, सिमिलर। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। आइए हम आपको पहले इसको हवा में बताते हैं कैसे लगेगा। क्या करेंगे, अगर ये वाली कतली इस कतली के बराबर है, समरूप है और सर्वांगसम है, तो इसकी ये वाली जो साइड है क्या उसकी इस साइड के बराबर होगी, नहीं होगी। जब आप ये त्रिभुज लेंगे तो इसकी ये साइड, जब आप इसकी ये त्रिभुज लेंगे तो इसकी ये साइड आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी। क्यों बराबर आएगी, क्योंकि ये त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम। अच्छा, उसके बाद देखिए ये वाली जो ये त्रिभुज है इसकी ये भुजा, और जो ये वाला त्रिभुज है इसकी ये भुजा आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी, बराबर होंगी। तो हम इनमें भुजाओं में रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रेशियो, कि ये बटे पूरी, ये बटे पूरी, और इनका बीच का जो कोण है ये बड़े वाले में भी आ रहा और इस छोटे वाले में भी कोण आ रहा, नहीं आ रहा। तो दो भुजाओं में अगर अनुपात
और वो एक कोण दोनों में बराबर हो जाए तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। बस ये हम इसमें दिखा देंगे। आइए दिखा देते हैं। देखिए सिंस त्रिभुज ए बी ई कॉन्ग्रेंट है, सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, ए सी डी के। देयरफॉर फिर क्या होगा, जो ए बी है, ए बी ये किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के हो जाएगी। बताए नहीं हो जाएगी। अगर ये पूरा त्रिभुज जो है, ये पूरा त्रिभुज जो है, ये वाला इधर वाला, ये पूरा त्रिभुज देखो, इसको ऐसे अगर ना हो समझो तो ऐसे छाया कर लो, छाया के इसको इधर कर लो ऐसे। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है, तो इसकी ये भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगी, बराबर होगी। इसको देखो फिर क्या करेंगे, तो हम तो ए बी इसको नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ए सीधा क्या मिलेगा हमको, एक इक्वेशन नंबर 1। हमने तुमको इसीलिए बताया था कि ये थोड़ा नखीला सवाल है। क्यों, क्योंकि इसमें तो टेक्निक अपनानी वही अपनाएंगे, वरना लगेगा ही नहीं। ये एक बनाया, अभी क्या कर रहे हैं वो देखो, वरना जो कोई भूल गया तो नहीं लगेगा। देखिए इसके बाद और देखिए, अगर हम देखें इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज की ये भुजा, और जब इस त्रिभुज की देखेंगे तो इसकी ये भुजा आपस में बराबर होगी नहीं होगी। अरे भाई देखिए, ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के कॉन्ग्रेंट है, तो इसकी ये भुजा और जब ये भुजा लगे तो ये भुजा आपस में बराबर होंगी नहीं बराबर होंगी। यानी आपकी यहाँ AE जो भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, AD के हो जाएगी। तो इसके नीचे ले जाएंगे तो इधर एक बचेगा, क्या आएगा, AD बटे कितना आ जाएगा, AE, या इसको हम लिख सकते हैं AD बटे कितना, AE बराबर कितना लिख सकते हैं, एक इक्वेशन नंबर कौन सी बनी, 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो ये आपस में बराबर करेगी। तो AB बटे कितना हो जाएगा, AC बराबर AD बटे कितना हो जाएगा, AE। ये इसके नीचे ले, इसको अंदर ले जाइए, तो AB बटे कितना हो जाएगा, AD बराबर AC बटे कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा। अब देखिए इस बड़े की बात करें तो बड़े की भुजा कौन सी हो गई, AB। इस छोटे वाले की भुजा संगत क्या हो गई, AD। इस वाले की बड़े वाले से बात करेंगे तो बड़े क्या हो गई, AC, और छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो क्या हो गई, AE। हो गई नहीं हो गई। और हम लिखेंगे कोण A बराबर क्या है, कोण A। ये बड़े वाले के लिए भी कोण वही है और छोटे वाले भी कोण वही है, यानी ये कोण कैसा है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो गया। तो इसलिए देखो हम यहाँ कर देते हैं, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, जो आपका त्रिभुज होगा ABC, जो हमको प्रूव करना था, क्या सिद्ध करना क्या था, ADE, ADE पहले लिखा हुआ है, तो आप लिखिए त्रिभुज कौन सा, ADE। ये सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके, ABC, ABC के हो जाएगा। कैसे हो गया, साइड एंगल साइड से हो गया। अगर दो साइड्स का रेशियो देखिए, अगर एक त्रिभुज की बात करें, ये आपको A दिया था, ये D दिया था, क्या दिया था ये C, और एक त्रिभुज आपको बढ़ा दिया, ये A दिया हुआ है, क्या दिया है B, और क्या दिया हुआ है C। अगर ये संगत भुजाएं आपस में क्या गई हैं, ADE। अगर इस संगत भुजा इसकी ये बटे ये, या ये बटे ये और ये बटे ये, और ये कोण आपस में बराबर आ जाते हैं, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। हो गया, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है, कह रहा समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाए कि त्रिभुज ABE सिमिलर होगा त्रिभुज CFB के। अब ये पढ़ेंगे तो कुछ समझ में, बनाएंगे तब समझ में आएगा, और इसमें बना भी चित्र नहीं दिया है। कह रहा समांतर चतुर्भुज ABCD की एक समांतर चतुर्भुज है, एक त्रिभुज के, तो कैसा चतुर्भुज है, समांतर है। समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया इस तरीके से, एक ऐसा तो चतुर्भुज है समांतर, बल्कि ये तो एक समांतर लग भी नहीं रहा है, थोड़ा ऐसे बना देते हैं ताकि वो समांतर चतुर्भुज क्या हो, लगे समांतर, क्योंकि एक साइड थोड़ी लंबी कर देते हैं, है ना। एक ऐसा हमने बना दिया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक। अच्छा, फिर ये कह रहा है
ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा AD, देखो अंदर ए बी सी और इसको क्या मान लेते हैं D। ये कह रहा भुजा AD, अगर लिखे DA तो फिर इधर जाएगी, अगर लिख रहा है AD तो इसका मतलब ये इधर जाएगी, बढ़ा रहा है भुजा को। नहीं बात समझ में आई? अगर लिखा है DA तो हम ऊपर बढ़ाते, लेकिन ये लिख रहा है AD तो हम इसको इधर की ओर नीचे की ओर इस तरीके से क्या करेंगे, इसको इसकी रेखा को हम बढ़ाएंगे। एक कह रहा है बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। इस जो ये भुजा बढ़ाई गई इस पर कहीं कोई कह रहा है कि क्या कोई एक बिंदु है, E बिंदु है, हमने ये ले लिया। भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। ये कह रहा है इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर एक क्या है, कोई बिंदु E है, अंदर नहीं है बाहर है, इसकी बढ़ाई गई भुजा पर है। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। BE कहाँ हमको मिलेगा, तो ये मिलेगा BE बता रहे हैं जो है, टेढ़ी हो गई, देखिए जो BE है, जो कह रहे हैं ये जो BE है, BE ये DC यानी CD भुजा को कहां प्रतिच्छेद करती है, बोल रहे हैं F पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये बता रहे हैं, कह रहे भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, यानी CD को कहां प्रतिच्छेद कर रही है, F पर। ये हमसे बोल रहा है, ये बना दिया हमने इसको। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा तो दर्शाए कि त्रिभुज ABE बन गया आपके पास। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन गया, ये वाला जो त्रिभुज आपके पास बन गया, ये जो बन गया त्रिभुज ये वाला, इसकी ये बात कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है। कह रहा सिद्ध करो कि ये त्रिभुज कौन सा है बना हमारे पास, त्रिभुज क्या सिद्ध करना है हमको, त्रिभुज कौन सा कह रहा है, ABE इसकी बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है, कह रहा सिमिलर होगा किसके, किसके बोल रहा है, त्रिभुज CFB के, इसके त्रिभुज के बोल रहा है CFB के। जो ये बन गया है ये ट्रायंगल, ये वाला इधर, इस त्रिभुज के क्या बोल रहा है, दिखाओ, ये सिमिलर होगा, समांतर होगा, ये बोल रहा है। अच्छा तो हम इसको दिखा देंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखिए जो इसमें दिया है उसमें आप लोग लिख लेना, कैसे लिखोगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सफाइश नहीं दिया कि ये इसके बराबर जो हम लिखते हैं, पूरी गाथा लिखोगी थोड़ी। क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज ABC में AD की भुजा बढ़ाई गई है, जिस पर एक बिंदु क्या है, E है, और BE को जब मिलाया जाता है तो CD पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, F है। ये हमको दिया हुआ, हम लिखेंगे त्रिभुज, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, ABE जो है, और किसको ले लेंगे हम, त्रिभुज किसको ले लेंगे, CFB को। आइए देखते हैं, अगर जो कोई समांतर चतुर्भुज होता है, कैसा चतुर्भुज होता है, समांतर, तो उसके आमने सामने के कोण यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोण जो A है, कोण जो A है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के बराबर हो जाएगा। सिंस आप इसमें लिख लेना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। लिख लेंगे ना, लिख लेंगे, लिख लेना इसमें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक बात देखिए, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो क्यों है, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अगर ये समांतर है तो इसके एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका ये जो कोण है ये वाला, उसके इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर हो जाएगा, तो दो कोण बराबर तो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए ना। हम लिख देंगे कौन, ये देखिए AB जो है वो DC के क्या है, समांतर है। ये इसकी रेखा हो जाएगी, कोई भी ऐसे रेखा खींच दो, कहीं भी खींच दो ऐसे, इसके ये कोण हमेशा क्या होंगे,
ऐसे कोई खींच दे इतना टेढ़ा करके, तब भी ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये इसकी लाइन आई नहीं है, तो इसका ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। बस हमको दो चाहिए था। एक तो हमने समांतर चतुर्भुज वाली प्रॉपर्टी डाला, दूसरे हमने क्या कर दिया, इसके एकांतर कोण लिख दिया। क्या लिख देंगे, कोण ए बी और कौन सी, कौन सा ए बी और कौन सा एफ है, ए बी और बल्कि ई लिखो, ई पूरा ई लिखो, चाहे एफ लिखो चाहे लिखो, ई लिखो पूरा। ये बराबर होगा कौन किसके, इस वाले के होगा, होगा कि नहीं होगा, सी एफ बी के, कौन सी एफ बी के। क्यों हम लिख सकते हैं इधर, चूंकि ए जो सी डी है वो समांतर है किसके, ए बी के, या ए बी लिख लो चाहे लिख लो, ए बी जो है वो समांतर है किसके, सी डी के। समांतर है ना, समांतर चतुर्भुज है तो समांतर होगी, इसलिए त्रिभुज ए बी ई जो होगी होगा त्रिभुज, वो सिमिलर होगा त्रिभुज किसके, सी एफ बी के। कैसे, एंगल कसौटी से होगी।